बच्चों, आइए आज हम लोग फिर चल रहे हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा मनु शीर्षक पर। आज एक अगला वीडियो लेकर के हम आए हुए हैं। इसके पहले आपने श्रद्धा के द्वारा पूछे गए प्रश्न और अभी तक प्रश्न का मनु के द्वारा कोई उत्तर न दिया गया कि आखिरकार मैं कौन हूँ। श्रद्धा ने उनसे ही पूछा था कि तुम कौन हो, अभी कोई उत्तर नहीं आ रहा है। कई पद्यखंड आप पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। अभी एक दूसरे के ऊपर निगाह डाली जा रही है, लेकिन किसी की तरफ से कोई परिचय के रूप में कोई शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। श्रद्धा का वर्णन उसकी आवाज़ का हुआ, इसके बाद उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन हुआ, इसके बाद उसके द्वारा धारण किए गए परिधान का वर्णन हुआ, और अब आगे हम लोग चल रहे हैं उसके मुख का वर्णन करने जा रहे हैं प्रसाद जी। उसका मुखमंडल कैसा था उसके विषय में आइए देखिए। ओह वो मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। मनु जब श्रद्धा की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं तो दृष्टि डालने के बाद वो क्या होते हैं, उसके चेहरे को देखकर, उसके मुख को देख करके वो चकित हो जाते हैं। ओह, विस्मय पैदा होता है उनके मन के अंदर कि अरे ओह, ये विस्मय बोधक शब्द है। ओह, मुख को देख करके उनके मन में एक विस्मय पैदा होता है। तो उसी विस्मय को शब्द के रूप में प्रसाद जी ने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। ओह, अरे वह मुख, उसका वो मुख पश्चिम के व्योम कैसा लग रहा था। तुरंत उपमा आ गई, उसके मुख की उपमा, श्रद्धा के मुख की उपमा प्रसाद जी ने तुरंत दे दिया। जब मनु ने अपनी दृष्टि डाली उसके मुख के ऊपर तो उनके मन में ओह शब्द पैदा हुआ और तुरंत उपमा आ गई। कैसा मुख था उसका, पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा के व्योम माने आकाश में। थोड़ा आप भी कल्पना कर लीजिए अपने मन के अंदर और अपने मन को ले चलिए पश्चिम दिशा के आकाश में। ओह, वह मुख पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा के व्योम माने आकाश में, बीच जब घिरते हो घनश्याम। घनश्याम माने होता है, घन माने बादल, श्याम माने काले काले, काले काले बादल पश्चिम दिशा के आकाश में घिर आए हों, घिरे हों। पश्चिम दिशा की बात चल रही है, अर्थात कब, जब सूर्यास्त होने को होता है। सूर्यास्त किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो उसका मुख उसी प्रकार से सुशोभित हो रहा था जैसे पश्चिम दिशा में आकाश के ऊपर काले काले बादल घिरे हों और अरुण रवि मंडल उनको भेद, उन बादलों के बीच से अरुण रवि मंडल, अरुण माने लाल, रवि मंडल माने सूर्य का मंडल, लाल सूर्य का मंडल जो है उन बादलों को भेद करके, उन बादलों को चीर करके बाहर निकलता है तो दिखाई देता हो छविधाम। बहुत ही छविधाम दिखाई देता है, माने छविधाम माने सुंदरता का वो भंडार हो जाता है। उस समय इतना सुंदर दिखाई पड़ता है कि उसको छविधाम कहा जा सकता है कि एक वो सुंदरता का धाम बन जाता है वो सूर्य मंडल। कब, जब काले काले बादलों के बीच से लाल सूर्य मंडल जो है भेद करके, चीर करके उन बादलों को बाहर निकला रहता है तो उसको देख करके जो शोभा, जो सुंदरता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से श्रद्धा का मुख दिखाई पड़ रहा था। अब उपमा यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ श्रद्धा का मुख जो है वो लाल सूर्य मंडल है और श्रद्धा के जो काले काले बाल हैं वो काले काले आकाश के बादल हैं। तो यही उपमा इसमें दी गई है कि जब मनु श्रद्धा के मुख को देखते हैं तो उनके मन में विस्मय पैदा होता है। कहते हैं अरे इतना सुंदर मुख। और वो मुख उस प्रकार का था जैसे पश्चिम के आकाश में काले काले बादल घिरे हों और उन बादलों को चीर करके लाल सूर्य मंडल जो है बाहर प्रस्फुटित हो रहा हो, दिखाई पड़ रहा हो। जो सुंदरता उस समय उसके
निकलने पर होती है सूर्य के, वही सुंदरता इस समय श्रद्धा के मुख पर दिखाई पड़ रही थी। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अब आइए मुख के वर्णन के साथ साथ अब उसके इस पद्यखंड में प्रसाद जी ने बालों का वर्णन किया है। श्रद्धा के बाल कैसे थे देखिए। गिर रहे थे घुंघराले बाल, बाल कैसे थे? घुंघराले थे, करली हेयर। घुंघराले बाल तो संभवतः सौंदर्य वर्धक हुआ करते हैं, और आजकल भी लोग अपने बालों को कृत्रिम रूप से घुंघराले बनाने की कोशिश भी करते हैं, जाते हैं अपने बालों को कृत्रिम रूप से घुंघराले बनवाते हैं। कुछ लोग होते हैं, शौकीन होते हैं। तो श्रद्धा के जो बाल थे वो कैसे बाल थे? घुंघराले बाल थे। घुंघराले बाल आप जानते हैं छोटे होते हैं और वो मुड़े हुए होते हैं बाल, उनको घुंघराले बाल कहा जाते हैं। तो श्रद्धा के जो बाल थे गिर रहे थे माने लटक रहे थे, घेरे हुए थे। क्या? घुंघराले बाल। उसके बाल घुंघराले बाल जो है उसके सिर के ऊपर से लटक रहे थे, अंश से अवलंबित मुख के पास। अब देखिए बाल थे कितने। बाल उसके जो घुंघराले बाल थे वो बहुत बड़े नहीं थे। अंश माने होता है कंधा का अवलंबित माने सहारा लिए हुए बाल थे। मुख के पास उसके मुंह के चारों तरफ कंधा का सहारा लिए हुए घुंघराले बाल घिरे हुए थे। बच्चों, जो बाल घुंघराले हुआ करते हैं वो प्राकृतिक रूप से बहुत लंबे नहीं होते हैं, लंबाई उनमें कम होती है। और आज भी आप देखते हैं, आज के वर्तमान आधुनिक समाज में भी बाल घुंघराले और साथ साथ छोटे कंधे तक बाल रखाने का एक फैशन चला हुआ है। अब भी इस समय है। तमाम देखिए आप युवतियों में ऐसी होती हैं जो बहुत आधुनिकता से ग्रसित हैं, उनके बाल जो हैं अपने बालों को कंधे तक ही रखा करती हैं। तो श्रद्धा के बाल घुंघराले थे और अंश अवलंबित थे, माने कंधे का सहारा लिए हुए मुख के पास, उसके मुंह के चारों तरफ फैले हुए थे। नील घन सावक से सुकुमार। अब फिर उपमा दे दिया प्रसाद जी ने कि आखिरकार वो बाल घुंघराले उसके जो कंधे तक लटक रहे थे, मुख के चारों तरफ फैले हुए थे, वो कैसे लग रहे थे? जैसे नील घन सावक से सुकुमार। नीले रंग के, घन माने बादलों के, सावक माने बच्चे, सुकुमार माने बड़े सुकोमल बच्चे। नीले बादलों के छोटे छोटे कोमल बच्चे जैसे क्या कर रहे हैं? सुधा भरने को विधु के पास। सुधा माने अमृत भरने के लिए विधु माने चंद्रमा के पास गए हों। मानो नीले बादलों के छोटे छोटे बच्चे अमृत भरने के लिए चंद्रमा के चारों तरफ खड़े हों, अमृत लेने के लिए वहाँ पर चंद्रमा को घेरे खड़े हों। इस प्रकार से उसके घुंघराले बाल उसके मुख के चारों तरफ दिखाई पड़ रहे थे। अब आप के मन में ये बात पैदा होती होगी कि चंद्रमा के पास वो अमृत, तो हाँ, ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा में अमृत होता है, चंद्रमा में अमृत होता है। तो बादल के, अब कल्पना कर रहे हैं प्रसाद जी की बादल के छोटे छोटे बच्चे, अब वही जो बाल हैं उसके, वो घनसावक से उपमा उनकी दी गई है, और चंद्रमा जो है, विधु जो है, वो उसकी उपमा उसके मुख से दी गई है। तो जिस प्रकार से बादल के छोटे छोटे बच्चे चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए खड़े हों, उसी प्रकार से उसके मुख के चारों तरफ कंधे तक लटकते हुए घुंघराले बाल सुशोभित हो रहे थे। और उस मुख पर वो मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम। अभी तक श्रद्धा की तरफ से पूछे गए प्रश्न का उत्तर मनु के द्वारा नहीं दिया गया, केवल मनु इस समय उसके मैंने बताया कि नख से लेकर के सिख तक अवलोकन कर रहे हैं श्रद्धा के शरीर का, और प्रसाद जी उसी तरह से वर्णन करते हुए अपनी लेखनी से चले जा रहे हैं कि उसके एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग किस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे। किसी न किसी उपमा को ला करके वे उसके अंगों को उसकी समता करा रहे हैं प्रसाद जी इस समय। अब श्रद्धा खड़ी थी, अभी उनकी निगाह उसी के ऊपर पड़ी है, मनु की निगाह। अब
श्रद्धा किस मुद्रा में खड़ी थी, इस पद्यखंड में बताया गया है कि वो मुस्कुरा रही थी। श्रद्धा खड़ी तो थी लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। तो और उस मुख पर वो मुस्कान, उसके मुख के ऊपर उसकी मुस्कान थी, अर्थात श्रद्धा मुस्कुरा रही थी खड़े वहाँ पर। कैसे लग रही थी वो, उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर मन को किस प्रकार से लग रही थी। देखिए आगे उपमा फिर आ गई। रक्त किसलय पर ले विश्राम, रक्त माने लाल, किसलय माने कोपल, जो ये लाल पत्तियां फूटती हैं पेड़ों में, नई पत्तियां, इनको किसलय या कोपल कहा जाता है। और लाल रंग इनका रंग लाल हुआ करता है। तो रक्त किसलय पर ले विश्राम, लाल कोपल के ऊपर विश्राम कर रही हो, टिकी हुई हो। कौन? अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण माने सूर्य की एक किरण, सूर्य की एक किरण, अम्लान, अम्लान माने सुंदर, एक सुंदर सूर्य की किरण, सूर्य की सुंदर किरण लाल किसलय के ऊपर विश्राम कर रही हो, अधिक अलसाई हो अभिराम, और अलसाई हुई हो। वो किरण अलसाई हो, अर्थात उस किरण में बहुत ज़्यादा चंचलता ना हो, वो स्थायी रूप से उस किसलय के ऊपर पड़ रही हो। और अभिराम माने बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती है किरण। जब लाल किसलय के ऊपर सूर्य की किरण पड़ी हो, सुंदर किरण, और अलसाई हो, अलसाई का मतलब ये कि लगातार उसी पर वो पड़ रही हो, इधर उधर चंचलता उसमें ना हो किरण में कि अभी पड़ रही है फिर आ रही है फिर जा रही, नहीं, किरण लाल किसलय के ऊपर सूर्य की किरण, सुंदर किरण अलसाई हो, अर्थात स्थिरता के साथ उस लाल किसलय के ऊपर पड़ रही हो। इसी प्रकार से उसका जो उसके मुख की जो मुस्कान थी वो लग रही थी। इसका मतलब क्या होता है, उसका मुखमंडल में जो मुस्कुराहट थी, हैं, उसकी मुस्कुराहट में चार चांद लगा रही थी। उसका जो चंद्रमा के समान मुंह था, और उस मुख के ऊपर उसके जो ओंठों की लालिमा थी, उसके ओंठों की लालिमा जो थी वो रक्त किसलय के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई है। और वो अपने, अब मुस्कुराहट कहाँ से होती है, ओंठों से होती है। तो उसके मुख के ऊपर जो मुस्कुराहट थी वो उसी प्रकार से लग रही थी जैसे लाल किसलय के ऊपर सूर्य की अलसाई हुई एक सुंदर किरण पड़ रही हो। अभी देख रहे हैं, अवलोकन हो रहा श्रद्धा का मनु के द्वारा। फिर कहा, मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ अब असहाय। अब देखिए, इतना देखने के बाद मनु जी ने थोड़ा से उत्तर दिया, लेकिन मनु जी का उत्तर ये सीधा साधा उत्तर नहीं था। भाई आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आपको अपना नाम बताना चाहिए, परिचय बताना चाहिए, लेकिन ना, यहाँ पर उत्तर सीधा नहीं दिया जा रहा है। वैसे हमारे नीति शास्त्रों में भी कहा जाता है कि कोई अपरिचित व्यक्ति जब आपसे आपका परिचय पूछे तो आपको प्रथम दृष्टया या पहली बार में अपना पूरा परिचय सही सही बताना नहीं चाहिए। पहले उस व्यक्ति को आप जाने कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया, क्या उद्देश्य से आपका परिचय पूछने का। अगर आप परिचित हैं, जानते हैं, तब तो ठीक है। अगर अपरिचित कोई परिचय आपसे पूछ रहा है तो ऐसा माना जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए कि आप अपना प्रथम बार में पूरा परिचय, आपको सही सही परिचय नहीं देना चाहिए। वही चीज़ यहाँ मनु जी कर रहे हैं। जब श्रद्धा ने पूछा कि आप हैं कौन, तो अब इतना सब श्रद्धा को देखने के बाद, श्रद्धा का अवलोकन करने के बाद, अब मनु जी कह रहे हैं, कहा मनु ने कहा, मनु ने क्या कहा, नभ धरणी बीच, नभ माने आकाश, धरणी माने पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी और आकाश के बीच में बना जीवन रहस्य निरुपाय। मेरा जीवन रहस्यपूर्ण बन गया है, मेरे जीवन का अपना एक रहस्य है और निरुपाय है। मेरा जीवन निरर्थक हो गया है, मेरा जीवन अब निरर्थक हो गया है। पृथ्वी और आकाश के बीच में ये रहस्य से भर गया है मेरा जीवन। इसका रहस्य कुछ समझ में आता नहीं है कि आखिरकार जीवन का मेरे रहस्य क्या है, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ और क्या करूं। ये एक रहस्य अपने आप में बन गया, क्योंकि पृथ्वी पर इस समय कोई है नहीं, मैं अकेला हूं, और ये सारा जीवन जो है मेरा वो
रहस्यमयी बन गया है और निरुपाय हो गया है। निरुपाय का मतलब यहाँ होगा निरर्थक, जीवन मेरा व्यर्थ हो गया है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं एक उल्का के समान। उल्का जानते हो बच्चों क्या होता है? आप कभी कभी लेटे रहते होंगे तो आप आकाश की तरफ जब देखते हैं, जब तारे तमाम निकले रहा करते हैं आकाश में, तो कभी कभी कोई तारा बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है और दौड़ता है काफ़ी प्रकाश करते हुए और थोड़ी दूर जा कर के बुझ जाता है। वो उल्का है, उल्का पात होता है, वो तारा टूटता है। बताया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि वो तारा जो है टूट करके गिर आता है, तो उसी को कहते हैं उल्का पात। तो मनु जी अपने को, अपने जीवन को उल्का के समान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उल्का का कोई निश्चित समय नहीं होता है, न कोई निश्चित दिशा उसके जीवन की होती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन एक उल्का सा, उपमा अलंकार है, एक उल्का के समान जलता हूँ मैं, जल रहा हूँ, भ्रांत भ्रमित हूँ अपने जीवन से मैं। मेरे जीवन में कोई निश्चय नहीं है, मेरे जीवन में भ्रम भरा हुआ है, शून्य में फिरता हूँ असहाय। जिस प्रकार उल्का शून्य में, अनंत आकाश में असहाय हो करके फिरा करता है, घूमा करता है, टूट जाता है, उसी प्रकार से मैं इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी इस समय क्या है? शून्य है, और इस पृथ्वी पर कोई है नहीं इस समय, ये शून्य है, और इसी शून्य पृथ्वी पर मैं भी उल्का के समान चल रहा हूँ और असहाय हो करके घूम रहा हूँ। इतना थोड़ा से परिचय मनु जी ने श्रद्धा को दिया, लेकिन जो बताना चाहिए अपने विषय में वो बात इन्होंने नहीं बताया। इसमें दार्शनिकता से भरा हुआ ये उत्तर रहा उनका। इसको समझने में संभवतः श्रद्धा अभी समझ न पाई होगी कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं, और यही इनको कहना भी चाहिए था, क्योंकि ये बहुत दुखी थे और दुखी होने के साथ साथ ये अपने जीवन के रहस्य को खुद ही नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए इन्होंने अपना परिचय के प्रश्न के जवाब में पहला इनका उत्तर यही निकला कि मैं एक उल्का के समान भ्रमित हूँ, मेरा जीवन बेकार है, मैं शून्य में असहाय होकर के उल्का के समान ही पूरी पृथ्वी पर घूम रहा हूँ, विचर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चों, अब इसका आप लोग व्याख्या कीजिए। मैंने बताया था कि इसमें प्रसाद जी ने बहुतायत में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, साथ साथ कहीं अनुप्रास भी मिल रहा है, रूपक भी, यमक भी, उत्प्रेक्षा भी, अतिशयोक्ति भी मिल रहा है, मानवीकरण भी कहीं कहीं आपको मिलेगा इस पद्यखंड में, और खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है इसमें। पादाकुलक या 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद की इसमें रचना की गई है उसी छंद में, और शैली प्रबंध शैली है, और अविधा और लक्षणा शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद है, और इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या करते रहिए। कल हम अगला वीडियो लेकर के फिर आएंगे।